गुड मॉर्निंग बच्चों। हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। अभी तक हमने गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़े हैं, उनको समझा है और कि अवतल दर्पण कैसे बनते हैं, उत्तल दर्पण कैसे बनते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द, ये जो शब्द हैं अब आप इनका यूज ज़्यादा करेंगे। तो जब हम आगे चैप्टर में इन शब्दों का यूज ज़्यादा करेंगे तो हमें इन शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो आप इनको समझिए। देखिए, सबसे पहले है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को P अक्षर से निरूपित करते हैं। ये गोलीय दर्पण है अवतल और ये है उत्तल। तो जो गोलीय दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ है, जहाँ से जो प्रकाश किरणें हैं उनका परावर्तन होता है, तो जो ये परावर्तक पृष्ठ है इसका जो बीच वाला भाग होता है, केंद्र, इसको हम बोलते हैं गोलीय दर्पण का ध्रुव और इसे P से डिनोट करते हैं। इसके बाद दूसरा आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह C से निरूपित किया जाता है। वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है तथा उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। देखिए, मैंने आपको गोलीय दर्पण बनाना सिखाया था कि कैसे हम उत्तल दर्पण को बनाते हैं, कैसे अवतल दर्पण को बनाते हैं। तो हमें पता है कि गोलीय दर्पण जो होता है वो एक गोले का भाग होता है। तो जो ये गोला है, अगर ये अवतल दर्पण है तो ये किसी गोले का भाग होगा, या ये उत्तल दर्पण है तो ये किसी गोले का भाग होगा। तो इस गोले का जो भाग है, तो जो ये गोला है, इस गोले का जो केंद्र होता है, तो इसको हम गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं और इसको दिखाते हैं C से। C से इसे रिप्रेजेंट करते हैं गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, यानी कि उस गोले का केंद्र जिससे गोलीय दर्पण बनाया गया है। ठीक है। और जो वक्रता केंद्र है वो दर्पण का भाग नहीं है। देखिए, दर्पण ये है यहाँ, तो यहाँ कहीं ये इसका भाग नहीं है, यानी कि इसमें कहीं वक्रता केंद्र नहीं है। वक्रता केंद्र गोले का भाग है, यहाँ भी, यहाँ भी। और ये बोल रहा है कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है। ये परावर्तक पृष्ठ है। जब यहाँ से पॉलिश कर दी है तो रेंज इधर ही तो आएंगी, परावर्तित होगी। तो परावर्तक पृष्ठ के सामने हो गया अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के पीछे, क्योंकि यहाँ इसकी तो इस वाली सतह से परावर्तन होगा किरणों का, तो इसके पीछे स्थित होगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। वक्रता केंद्र दर्पण का केंद्र नहीं है, उस गोले का केंद्र है जिस गोले से दर्पण को बनाया गया है। ये आपको समझना है। इसीलिए ये शब्द जो होते हैं इनको आप अच्छे से जब समझ जाएंगे तो आपको आसानी होगी आगे चैप्टर को पढ़ने में। इसके बाद तीसरा आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये गोलीय दर्पण है, जैसे ये अवतल है, ये उत्तल है। तो जो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है जिस गोले का भाग है, जैसे अभी हमने पिछले वाले में मैंने आपको बताया था, ये गोले का भाग है इस प्रकार से। तो इस गोले की जो त्रिज्या होगी, यानी कि C से P तक की दूरी या जो भी होगा, जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या तो अनेक होती हैं किसी भी वृत्त में, तो या आप ये मान लीजिए कि ये गोला है, तो इस गोले से और यहाँ तक जब P तक हम कोई लाइन डालते हैं तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसकी त्रिज्या बोल देंगे। तो इस गोले की जो त्रिज्या होगी वही क्या होगी? इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, जिसे दिखाएंगे R से, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें तीन चीज़ें अच्छे से समझनी होंगी। पहली चीज़ थी ध्रुव। ध्रुव स्थित होता है हमारे परावर्तक पृष्ठ पर, ठीक है, यानी कि दर्पण के बीच वाला भाग। जबकि वक्रता केंद्र होता है गोले का केंद्र जिससे दर्पण को बनाया गया है। वक्रता त्रिज्या होती है उस गोले की त्रिज्या जिसका एक भाग दर्पण है, यानी कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसके बाद एक और पॉइंट है मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं।
मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है, ये समझना है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा, ये ध्रुव है, ठीक है, और ये यहाँ वक्रता त्रिज्या है। तो जो ध्रुव है, जो वक्रता त्रिज्या है, अगर उसको आगे पीछे ऐसे प्रकार से बढ़ाते हैं तो ये जो रेखा गुजर रही है इसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। और जो मुख्य अक्ष होता है वो दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। अभिलंब शब्द जब हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था तो वहाँ पे अभिलंब शब्द हमने यूज किया था। तो जैसे अभिलंब वहाँ पे होता है सतह पे, वैसे ही ध्रुव पे जो ये मुख्य अक्ष है ये अभिलंब का कार्य करता है। तो हम इन शब्दों को समझेंगे और याद रखेंगे, क्योंकि आगे जो भी हम इसमें चित्र बनाएंगे वहाँ हम बार बार इन शब्दों को यूज करेंगे, तो हमें फिर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप एक बार से अच्छे से इनको समझ लीजिए और नोट कर लीजिए।